एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से लिए गए इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड y इज इक्वल टू x, है ना। यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस को हम यूज करके यहाँ पर इन कर्व से इनक्लोज्ड जो भी एरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे। कर्व किस तरह के हैं हमारे पास, एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और दूसरा है y इज इक्वल टू x। तो ये किस तरह के कर्व है, इसको देख के आपको पता लग रहा हो ये क्या है, अपने आप में एक पैराबोला है। वाई स्क्वायर 4x की फॉर्म में ना, यानी x पॉजिटिव पॉजिटिव x एक्सिस पर लाई करने वाला पैराबोला है। और y इक्वल टू x क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कहां से जा रही है, ओरिजिन से। क्योंकि इसका देखो y इक्वल टू mx की फॉर्म में है ये, है ना। ये इसका m1 है ना। x 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, यानी 0 0 से जाने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केच ड्रॉ करेंगे इनका। इस तरह के जब भी क्वेश्चन करेंगे हम सबसे पहले इनको ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो पैराबोला के बनाएंगे पहले वाई स्क्वायर और 16x, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं हम इसको, है ना। तो ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0 पर है ना। और इसी ओरिजिन से क्या जा रहा है, वाई इक्वल टू एक्स जो है लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन अगर 0 0 से जा रही है तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर इसको पीछे से लेंगे तो इस तरह से जा रही होगी, है ना। ये 0 0 ओरिजिन है इसका। ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स। ये जो एरिया है शेडेड रीजन, ये अपने को फाइंड आउट करना है इसके हिसाब से, जो किससे बना रहा है, पैराबोला से और लाइन से इनक्लोज्ड हो रहा है ये एरिया, है ना। तो हम कैसे करेंगे अब इसको, सबसे पहले इस पॉइंट को निकालेंगे। ये पॉइंट तो 0 0 पता है, यहाँ पर पैराबोला किसको, लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट हमको पता होना चाहिए। कैसे निकलेंगे, दो इक्वेशन दिए हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और y इज इक्वल टू x दिए है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। y इज इक्वल टू x है तो फर्स्ट में रख देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x मिल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 एंड 16 पॉइंट मिल जाएंगे। x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पर है, और x इक्वल टू 16 वाला पॉइंट पे y कितनी आ जाएगा, y भी 16 ही आ जाएगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 16 एंड 16। ये आपको पता लग गया। अब यहाँ से अगर मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूँ x एक्सिस पर, है ना, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या है, मेरे पास 16 है ना। यानी 0 से लेकर 16 तक ये पैराबोला मूव कर रहा है ना। और 0 से लेकर 16 तक ये लाइन भी मूव कर रही है। तो इसके बीच का एरिया पता करने का मतलब, पैराबोला से अगर मैं इस लाइन से अंडर द लाइन जो एरिया है इसको माइनस करता हूँ तो मेरा ये सेंटर रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब कैसे निकालते हैं एरिया, ऐसे मान लो वाई डी एक्स की फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, 0 से लेकर 16 तक मूव करा रहे हैं। तो वाई डी एक्स, है ना। तो वाई डी एक्स किसका लेंगे, ये पैराबोला का। इसमें से किसको माइनस करेंगे, वाई डी एक्स लाइन वाली का। ये एरिया आ रहा है ना, इसका एरिया में से इसका एरिया, और ये कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 16 तक, ये भी 0 से लेकर 16 तक। ये हमारा एरिया निकल गया, समझ गए। तो y इंटू डी एक्स, एक एरिया हुआ छोटे से स्ट्रिप का, वैसे बहुत सारी स्ट्रिप्स मिला दी, उनका सम कर दिया, यानी उसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 16 तक। तो ये हमारा एरिया निकल आएगा पैराबोला का, और इससे माइनस कर देंगे तो ये अंडर द लाइन वाला एरिया आ जाएगा। तो जो बचेगा वो सेडेड रीजन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर y कौन सा लेना है, पैराबोला वाला y लेना है, क्योंकि पैराबोला का है ना ये, तो यहाँ से ये वाला y लेना है। तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा, 4 अंडर रूट एक्स, ये मिलेगा। तो जब इस पे लेंगे 0 टू 16, 4 अंडर रूट एक्स, 4 बाहर ले लिया, अंडर रूट एक्स को मैंने x1/2 लिख दिया और रेडियो एक्स लिख दिया, माइनस यहाँ 0 से 16, यहाँ पर कौन सा y लेंगे, y इक्वल टू एक्स वाला, है ना। तो x dx लेंगे, तो ये एरिया मेरे को निकल आएगा। अब सिंपल, तो ऐसे समझना है आपको, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो क्या निकलेगा, x 1/2 प्लस 1 3/2, 4 बाहर से है और 2/3 भी रहेगा ये, है ना। 2/3 हो जाएगा, नहीं 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा। इसमें लग जाएगी लिमिट 0 से लेकर 16 तक। यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के अंदर लिमिट लग जाएगी 0 टू 16। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 8/3 हो जाएगा ये,
और ये क्या हो जाएगा 16x पावर 3/2, ये ऐसा आ जाएगा, -0 हो जाएगा बाकी तो, यहाँ -1/2, यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 16 का स्क्वायर ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो क्या करें, 8/3, 16 का 1/2 का अंडर रूट हो जाएगा 4, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, यहाँ 1/2 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा। ये यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 4 जा 2, 3 बचा 48, 48 512 आ जाएगा ये, अपॉन 3 -256 अपॉन 2। और थोड़ा आसानी से करना हो तो 256 को बाहर ले लो, यहाँ पर 2 जा 2/3, यहाँ 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 256, 3 2 जा 6 है ना, यानी 256 अपॉन 6 आ जाएगा ये, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा और 128, यानी 128/3 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। ये तो कैलकुलेशन है, बट आपको ये समझना है कि निकालना कैसे है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने मूव कराया इसको 0 से लेकर एक्स तक, इधर 16 तक, है ना, इसलिए हम इसको y dx की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चंस, यानी ए इसका राइट आंसर है। होप आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे।